Hello बच्चों, let's read the following question. Van der Waals constants A and B are related with dash respectively. जो van der Waals constant A and B हैं वो किसके साथ respectively related होते हैं? First option, attractive force and bond energy of molecules. Second, attractive force and volume of molecules. Third, volume and repulsive force of molecules. Fourth, shape and repulsive force of molecules. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? हम use करेंगे van der Waals equation का and देखेंगे कौन सा term जो है वो क्या represent करता है. van der Waals equation. अब इस equation में हमारे पास होता है p plus a n square upon में v square. साथ में होता है v minus nb इज इक्वल होता है nRT के. अब यहाँ पे जो P है वो डिनोट करता है प्रेशर को. P here denotes pressure, V here denotes volume, N here denotes number of moles. N होता है number of moles उस गैस के कितने प्रेजेंट हैं. एंड जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को. कैपिटल आर गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल टी जो है वो डिनोट करता होता है टेम्परेचर को. अब टर्म्स रह गई हमारे पास ए एंड बी. ए एंड बी ये हमारे पास होते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स बोलते हैं. अब हमें देखना है कौन सा कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है. जो ए है वो हमारे पास क्या होता है? करेक्शन फैक्टर होता है. करेक्शन फैक्टर होता है किसके लिए? फॉर अट्रैक्शन फोर्सेस. करेक्शन फैक्टर फॉर अट्रैक्शन फोर्सेस. जो बी है ये हमारे पास क्या होता है? करेक्शन फैक्टर होता है. करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम के साथ रिलेशन में ये करेक्शन फैक्टर होता है. अब ए हमारे पास क्या डिनोट करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए हम यूज करते हैं, इसके साथ ये रिलेटेड होता है. बी वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है. टू वॉल्यूम ऑफ molecules means it is related to volume of molecules. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यार? सेकंड. ए जो कांस्टेंट है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ एंड बी जो है वो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशन में होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.